डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड के पोइट्री सेक्शन के पहले पोइट्री स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के सेकंड पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने पोट्स इंट्रोडक्शन देखा था और इस पार्ट में हम लोग कविता के लाइन बाय लाइन व्याख्या को देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि यूरोप की यात्रा पर जाना चाहते हैं, जिस कारण उनकी पत्नी बहुत दुखी है और कवि उनको कंसोल कर रहे हैं। इस कविता के माध्यम से अपनी पत्नी को सांत्वना दे रहे हैं। इस कविता को 5 स्टेंजा में बांटा गया है और प्रत्येक स्टेंजा में 8-8 लाइन्स है। अब हम लोग कविता की लाइन बाय लाइन व्याख्या को देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी का अर्थ होगा यहाँ पर मॉडर्न इंग्लिश में यू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियतमा मैं दूर नहीं जा रहा हूँ। फॉर वियरीनेस ऑफ दी, मैं तुमसे थक कर दूर नहीं जा रहा हूँ। नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए fitter love for me, but since that I must die at last, it's best to use myself in jest. मैं ना ही तुमसे थक कर दूर जा रहा हूँ और ना ही इस आशे में तुमसे दूर जा रहा हूँ कि तुमसे अधिक कोई मुझे प्यार देगा। But since that I must die at last, जैसा कि दुनिया का दस्तूर है, एक दिन सभी व्यक्तियों को दुनिया से जाना ही जाना है। इसीलिए बेहतर होगा दिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, इसलिए मृत्यु को हल्केपन से लेते हुए हमें इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। दस बाय फ्रेंड डेथ टू डाई, इसलिए हमें मृत्यु से भय नहीं करना चाहिए। पूरे स्टेंजा का यदि कहा जाए तो अर्थ इस प्रकार होगा। हे प्रियतमा, मैं तुमसे थक कर दूर नहीं जा रहा हूँ और ना ही इस आशे में तुमसे दूर जा रहा हूँ कि मुझे तुमसे कोई अधिक प्यार देगा। एक दिन सभी को इस दुनिया से जाना है, इसीलिए बेहतर होगा कि इसे हल्केपन से लेते हुए मृत्यु को स्वीकार कर लेना चाहिए। Now second stanza. Yesternight the sun went hence and yet is here today. पिछले रात भी कल सूरज डूब गया था। SUNN सन, यहाँ पे मॉडर्न इंग्लिश में SUN होगा, ये ओल्ड इंग्लिश है। तो पिछली रात भी सूरज डूब चुका था और आज फिर हमारे बीच है। He hath no desire nor sense, hath means यहाँ मॉडर्न इंग्लिश में had। He had no desire nor sense, उसके पास तो न ही कोई इच्छा है, न ही उनके पास सेंस है, ज्ञान है। nor half sought a way, then fear it not to me, उसके पास आने का कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, ना ही कोई ज्ञान है। फिर भी सूर्य कल डूब चुका था और आज हमारे बीच है, इसीलिए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझ पर विश्वास रखो। बट बिलीव दैट आई शैल मेक, मेरे ऊपर भरोसा रखो। I shall make speedier journey since I take more wings and spurs than he, he, मॉडर्न इंग्लिश में he होगा। But believe that I shall make, मेरे ऊपर भरोसा रखो। I shall make speedier journey, speedier बहुत तेज गति से,
किससे तेज गति से? तो सूर्य से तेज गति से। मैं सूर्य से तेज गति से यात्रा करूंगा और यात्रा करके पुनः वापस आ जाऊंगा। पूरे स्टेंजा का अर्थ, सूर्य कल रात डूब चुका था और आज फिर से उगा, जो हमारे बीच है। सूर्य के पास वापस आने का कोई इच्छा और ना ही कोई कारण है, फिर भी वह वापस आता है। मेरे पास आने की इच्छा भी है और तुम्हारा मोटिवेशन भी है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझ पर विश्वास रखो, मैं सूर्य से भी तेज गति से यात्रा करके वापस आऊँगा। Now थर्ड स्टेंजा। हाउ फीवर मैन्स पावर, मनुष्य कितना दुर्बल है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर अच्छे दिन चले जाते हैं, मतलब दुर्भाग्य आ जाते हैं। कैन नोट एट अनदर आवर, तो उसके बाद उस खुशी के सहारे 1 घंटे भी उस खुशी को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, जबकि ना ही वो उस याद के सहारे 1 घंटे भी आगे नहीं जी सकते हैं। बट कम बैड चांस, लेकिन बुरे जो भाग्य दुर्भाग्य जो है ना, आ जाता है। एंड वी ज्वाइन इट टू आवर स्ट्रेंथ, तो उस घटना को हम पूरे ताकत लगा करके बढ़ा चढ़ा करके लोगों से अपनी दुख भरा दास्तान कहने लगते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ और सेल्फ आवर्स टू एडवांस, क्या करते हैं हम अपनी सारी शक्ति लगाकर दूसरे को अपना दुख बताते हैं, न कि इससे हम निकलने का प्रयास करते हैं। तीसरे स्टेंजा में इस प्रकार से कवि कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य कितना दुर्बल है, कितना कमजोर है, कि अगर अच्छा वक्त चला जाता है तो वह एक पल भी आगे नहीं बढ़ा पाता है। इसके विपरीत यदि बुरा वक्त आ जाता है तो वो अपनी सारी ताकत लगा देता है और दुख को याद करने में अपनी सारी शक्ति लगा देता है। हमेशा अपना दुख लोगों को बढ़ा चढ़ा कर बोलने लगता है, अपनी सारी शक्ति लगाकर दुखों को दूसरों को बताता है, न कि इससे निकलने का प्रयास करता है। नौ थर्ड स्टेंजा। When thou sighest not wind, but sigh my soul away, कवि कहना चाह रहे हैं कि हे प्रियतमा, जब तुम जो है विलाप करती हो, आहें भरती हो, तो ऐसा प्रतीत होता रहता है कि मेरी आत्मा में जो है मेरे पास से निकल जाएगी। But thou weepest unkindly kind, my life blood doth decay, और जब तुम रोती हो तो ऐसा लगता है कि मेरा रक्त संचार ही ना बंद हो जाए। तुम्हारा रोना और इस तरह से शोक मनाना मेरे लिए बहुत ही असहनीय है। अगर तुम इसी तरह रोती रहती हो तो पता नहीं मेरी जान भी निकल जाएगी। फिर मैं ये कैसे मान लूँ कि मुझे तुमसे अधिक प्यार है। कवि कहना चाह रहे हैं कि तुमको यदि मेरे ऊपर भरोसा है, मेरे ऊपर प्यार है, तो तुम जो है बगैर चिंता किए बुरी भावनाओं को सोचना छोड़ दो। It cannot be that thou lovest me as thou sighest, if thine my life thou wast, thou art the best of me। क्या कह रहे हैं कि बढ़िया होगा कि तुम कुछ दिन अलग रहकर मेरे प्यार का अनुभव कर सको। लास्ट स्टेंजा। मेरे बारे में कह रहे हैं, लेट नोट दाई डिवाइनिंग हार्ट
Forethink me any ill destiny may take part, and may thy fears fulfill. But think that we are but turned aside to sleep. They who one another keep alive, near parted be. अंतिम स्टेंजा में कवि कहना चाह रहे हैं कि लेट नोट द डिवाइनिंग हार्ट, मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो। फोर थिंक, पहले ऐसा सोचना, मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो। ऐसा न हो कि जैसा तुम सोच रही हो भाग्य तुम्हारा साथ छोड़ दे और तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो जाए। इसलिए कभी भी मेरे बारे में बुरा मत सोचो। तुम्हें तो केवल इतना सोचना है कि हम दोनों मान लो एक ही बेड पर लेटे हुए हैं, और जब करवट बदलेंगे तो फिर एक दूसरे के सामने होंगे। अर्थात इस यूरोप की यात्रा को कवि बहुत छोटे समय के लिए दर्शा रहे हैं कि ये जो है बहुत लंबा जर्नी नहीं है, मैं जाऊंगा और पुनः वहां से जाकर वापस आऊंगा। कैसे? ठीक ऐसे जैसे दो लोग बेड पर एक इधर की ओर लेटे रहते हैं, दूसरे उधर की ओर लेटे रहते हैं, और जब नींद खुलती है तो दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं। ठीक उसी प्रकार मैं भी जाऊंगा और ठीक सूर्य से भी तेज गति से यात्रा करके वापस आऊंगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के पास तो कोई इच्छा नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी, फिर भी वो सूर्य कल डूबा और फिर आज हमारे बीच उग जाता है, और हम दोनों एक दूसरे के दिल में बसते हैं, एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। तो इसीलिए इस यूरोप की यात्रा को अंतिम यात्रा समझने की जरूरत नहीं है। वह शीघ्र जाएगा और शीघ्र जाकर वापस आएगा। थैंक यू।